मरियम ऐसी औरत है कि इसने सिर्फ अपने गुजरने के लिए ये सारे गरीब लोग, कोई यहाँ मजदूरी करता है, कोई यहाँ पर पंचर की दुकान है, कोई यहाँ पर किसी ने अपना छोटा मोटा पकौड़ों का सिलसिला बनाया हुआ, ये औरत ने सिर्फ अपने गुजरने के लिए इतना जुल्म किया कि सारे लोगों का रोजगार बर्बाद कर दिया। शामलाट नहीं बैठे, ਅਸੀਂ अपनी मालकी बैठे हाँ, साढ़े को रजिस्ट्रीशुदा इंतकाल हर शय साढ़े को मौजूद है। ਸਾਨੂੰ ना कोई नोटिस नहीं दिता, ना किराएदारां ਨੂੰ ना ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਗੱਲ करेगा ਉਹਨੂੰ फाड़ के अंदर दे दो। 97 से इनको वोट दे रहे थे नून लीग को, लेकिन इन्होंने हमारा जो हक तलफी की, हमारे जो है ना हमसाये होने के नाते पे हमारा हक अदा नहीं करो। उस वक्त वो यहाँ से गुजरेगी ना मरियम नवाज, उस वक्त देखना यहाँ पे तो परिंदों को नहीं गुजरने देते। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम मियां इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर डिजिटल। नाजरीन, मैं जिस जगह पे आज मौजूद हूँ ये अड्डा प्लाट है। एक रास्ता रायविंड को जाता है और एक बिल्कुल वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा के घर को जाता है, यानी 1 से 1.5 किलोमीटर के फासले पर मरियम नवाज साहिबा का घर है। और इस चौक को यहाँ पर इर्द गिर्द जो कारोबारी मराकज़ हैं, दुकानें हैं, उनको डिमोलिश किया जा रहा है। LDA ने मुबैना तौर पर बग़ैर बताए ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया गया है। अब इतना बड़ा कारोबार, करोड़ों लाखों का जो कारोबार है उसका नुकसान हो चुका है। मैं आपको पहले ये इलाका दिखा दूं, ये आपको राउंड अबाउट नज़र आ रहा है। बिल्कुल ये एक शादार रोड है और ये सामने मरियम नवाज साहिबा के जो रिहाइशगाह है उधर को जाने वाला ये रास्ता है। यहाँ पर लोगों से बात कर लेते हैं और इनसे जानते हैं ये क्यों गिराया क्यों जा रहा है यहाँ पर। ये जालिम लोग हैं। ये मरियम ऐसी औरत है कि इसने सिर्फ अपने गुजरने के लिए ये सारे गरीब लोग, कोई यहाँ मजदूरी करता है, कोई यहाँ पर पंचर की दुकान है, कोई यहाँ पर किसी ने अपना छोटा मोटा पकौड़ों का सिलसिला बनाया हुआ, ये औरत ने सिर्फ अपने गुजरने के लिए इतना जुल्म किया कि सारे लोगों का रोजगार बर्बाद कर दिया। ये वहाँ से सिर्फ लंदन से आते ही यहाँ कमाने के लिए और यहाँ की आवाम को तंग करने के लिए आते हैं। इनका और कोई काम ही नहीं है सिवाय इसके कि ये इनको जो है ना गरीबों को तंग करे। नहीं, गुजरने के लिए जगह नहीं है, ये कितनी बड़ी के लिए जगह इतनी बड़ी है, लेकिन ये इसका पेट नहीं इनका भरता, जिस तरह इनका पैसों से पेट नहीं भरता। इसलिए ये कहते हैं कि हमारे रास्ते में तो कोई आए ही ना, हमारा रास्ते तो ऐसे साफ होने चाहिए जैसे हम इनके लिए तो डायरेक्ट एयरपोर्ट से रास्ते होने चाहिए। ये तो ऐसे जालिम लोग हैं, ये तो किसी गरीब का ख्याल ही नहीं करते, इनको बिल्कुल एहसास ही नहीं है। ये लोग अब कहाँ जाएंगे। ये जितने ये छोटे छोटे मजदूर थे, कोई पंचर लगा रहा था, कोई नाई बैठा हुआ था, कोई यहाँ पर समोसे लगाता था, पकौड़े लगाता था, इन्होंने तो सबका यही सारे वोटर भी इसी के घर भी गिर रहे हैं, घर भी साथ साथ गिराए ये घर तो चलो जिनके हैं, ये आगे मजदूरी करने वाले बैठे हुए थे, इन्होंने सबको बर्बाद करके रख दिया। ये ऐसे जालिम है। इनका ये फॉर्म 47 के थ्रू आए, इनको आवाम का इसीलिए ख्याल नहीं है। मलकियत नहीं थी लोगों की, ये सबकी मलकियत है और किसी को 1 रुपया तक नहीं दिया। सरकारी जगह नहीं, ये सरकारी जगह नहीं है, हमारी अपनी मलकियत है। अच्छा। ये लोग जालिम है, जबरदस्ती सबको गिरा रहे हैं। अच्छा। ये इनको पहले रोकना चाहिए था। ये अगर कोई यहाँ पर है मामलात इनके थे तो इनको पहले इस तरह क्यों बनने क्यों दिया। अब हम लोग कहाँ जाए, कहाँ। ये तो इसके इन लोगों ने तो आए फॉर्म 47 के जरिए, ये तो हारी हुई औरत है। आपके हमसाये हैं ये लोग, मियां नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा आपके हमसाये हैं, आपका ख्याल नहीं करते। हमारे हमसाये कहाँ रह गए जी। ये तो किसी को मिलना गुवारा नहीं करते। ये तो ऐसे, इनका तो खाना पीना लंदन से होता, हमसाया होता तो यहाँ से कुछ खाएं पिए। इनके इलाज लंदन से, इनकी बीमारी जो है ना वो लंदन से, इनके स्कूल बच्चे लंदन में पढ़े। ये तो सिर्फ हमारे ऊपर हुक्मरानी करने आते हैं, यहाँ पर कमाने आते हैं। कमा ये गिरा रहे थे LDA वाले, तो आपने जाके बताया नहीं उनके घर चले जाओ। उनको पता है, उसी ने तो ऑर्डर देकर गई है। अच्छा। वही तो यहाँ पर उसकी गाड़ी एक दिन रुकी है माड़ी, उस वजह से इसने ये जुल्म किया सारा। सिर्फ एक दिन उसको आधा मिनट के लिए यहाँ सिर्फ उसको आगे गाड़ी रुकी, उसकी वजह से उसने ये सारा जुल्म किया है। ये जालिम लोग हैं, अल्लाह हमारी इनसे जान छुड़ाए। ये बहुत बुरे लोग हैं, इतने बुरे कि सिवाय यहाँ कमाने के अलावा और किसी काम के लिए आते ही नहीं। तो क्या कर सकते हैं हम, मजदूर लोग हैं, क्या कर सकते हैं। बनेगा क्या अब, क्या बनेगा जी। इन्होंने 1 रुपया नहीं दिया। ये देखो अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है, करोड़ों रुपए के लगा के लोग रोजगार कमा रहे थे, ये सारा लूट के। जब शहर बनते हैं ना तो उसकी मनसूबाबंदी होती है,
तो जब ये रोड बनी थी, ये देखें फुटपाथ बनी हुई है, ये यहाँ पे सर्विस रोड साथ साथ बनी हुई है, तो अब इसको आगे ले जाने की मेरे ख्याल कोई ऐसी कोई खास सिर्फ इसको यही प्रॉब्लम है कि ये इसने पता नहीं चंद दिन रहना कि नहीं रहना। कल को वो शेर अंदर से बाहर आ गया तो वो इन्होंने सबने लंदन भाग जाना, लेकिन नुकसान इन गरीबों का कर गया। ये सारे वोटर सपोर्टर भी इन्हीं के थे, ये सारे वोटर सपोर्टर भी इन्हीं के थे। इन्हीं की बात नहीं सुनी। इन्हीं की बात क्या, इन्हीं के ऊपर जुल्म करते हैं, ये है ही जालिम। और जालिम लोगों से क्या- बात करते हैं, क्या कहते हैं, ये कब से शुरू हुआ है ऑपरेशन और आपको क्या लगता है कितना नुकसान हो गया? ये बहुत अरबों का नुकसान है और हर बंदे नाल ज्यादती हो रही है। कोई इन्होंने नोटिस नहीं आया, कोई इन्हों को पहले इतला नहीं दी। एक दिन पहले आए हैं, किसी के दरवाजे तोड़ गए हैं, किसी की चार दीवारी तोड़ गए। नोटिस ही नहीं दिया ना एलडीए जी ना, कोई नोटिस नहीं है। किसी महकमे ने बताया? साढ़े पास कुछ भी नहीं है। अच्छा, जिनको पूछो वो कहते हैं उससे पूछो, हम तो मुलाजम है ना। अभी भी इनकी गाड़ियाँ इधर फिर रही हैं, उनसे पूछो, वो कहते हैं भी हम तो हुक्म के गुलाम हैं, हमने नौकरी करनी है। मैडम से पूछ लो, वो जहाँ कोई एलडीए का कोई बड़ा अफसर है वो रोक सकता है, उसके अलावा हमारे बस में कोई बात नहीं है। वज़ीर आला साहबा ने कोई बात भी नहीं सुनी आप? ना जी ना, वो तो इधर रुकना गवारा नहीं करती। घर भी नहीं जाने दिया? ना घर जी ना, उधर किसी की जरूरत ही नहीं हैगी, चिड़ी नहीं फड़कदी उथे। यार तुसी महल्लेदार जे हमसाए जे। मैं आना उनकी एक दिन इतने गड्डी रुकी है, आधा मिनट भी नहीं रुकी, सिर्फ ब्रेक लगी है तो पुलिस वाले नीचे उतर के ये जो रेडी वाले हैं, ये जो अपना ये दुकानदार ने इनको ठुड्डे मारे गए हैं, सोटियां मारियां गई हैं। तो उसी की वजह से ये सारी इसी की वजह से ये सारा प्लान हुआ है। अच्छा, और कुछ भी नहीं हैगा। ये रातों रात हो गया या एक मंसूबा था इनका? नहीं, ये परसों रातों रात सुबह बांगा वाले आके उन्होंने किया। पहले कोई मंसूबा ना ना, कोई कुछ नहीं हैगा। अचानक ही बिजली गिरा जी अचानक हर सामान अंदर टूट गया, बड़ा नुकसान हो गया जी हैगा। बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो देखने को मिल रहा है। और लोगों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। आपकी किस चीज़ की दुकान थी? मेरी मोबाइल शॉप की थी। कितना माल कितना था अंदर, कितना नुकसान हुआ आपका? मेरा तकरीबन कोई 1 लाख रुपए तक नुकसान हो गया। अच्छा, हाँ जी। तो आप यहाँ से रोजगार कमाते थे तो आपको नोटिस वगैरह आपको मिला था? किसी किस्म का कोई नोटिस वगैरह नहीं मिला। अचानक आए और अचानक आए, इधर गिरा रहे हैं, अपने घर के सामने इन्होंने बैरियर लगाए हुए हैं, रास्ता बंद किया हुआ, वो इनको नजर नहीं आता। सिर्फ यही इनको रोड नजर आ रहा था जहाँ गरीब बैठे हुए थे। अच्छा, अपने घर के सामने इन्होंने रास्ता बंद किया हुआ है। ये तो गोल चक्कर जो है बड़ा वसी है, यहाँ पे आराम से ट्रैफिक चल रही है। तो बस उनको नहीं ना बर्दाश्त कि ये गरीब क्यों बैठे हुए हैं इधर। ये जाती उम्रा के बिल्कुल करीब रास्ता है जिसे अड्डा प्लाट कहते हैं, और 1 से 1.5 किलोमीटर के फासले पर मरियम नवाज साहबा का घर है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की यहाँ पर रिहाइश है। नवाज शरीफ साहब यानी जाती उम्रा फार्म हाउस जो है वो यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर जो शहरी हैं, जो यहाँ के इलाका मकीन हैं, वो ये बताते हैं कि यहाँ से मरियम नवाज साहबा गुजरी थी और सिर्फ चंद लम्हों के लिए उनकी गाड़ी को ब्रेक लगाना पड़ गई, चूँकि ट्रैफिक थोड़ी सी ज़्यादा थी। तो उन्होंने देखा कि ये तो बड़ी बुरी सूरत हाल है, तो फौरी तौर पर जो है वो एक्शन लिया गया और ये तमाम जो अतराफ़ की बिल्डिंग्स हैं, जो दुकानें थी, जो मार्केटें थी, उनको गिराया जा रहा है। अपने मेज़बान मियां इम्तियाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।